जिसने कभी साइकिल का हैंडल भी पकड़ के नहीं देखा उसको ट्रांसपोर्टर मंत्री बना दिया। जिसने कभी किसान के खेत में आके देखा नहीं उसको किसान मंत्री बना दिया। सर कहाँ से आए आप? मैं मैडम डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र तो तहसील पेवा। अच्छा, आपका नाम? नरेंद्र सिंह। अच्छा, कब से आप इस प्रोटेस्ट में आ रखे हैं? मैडम मैं तो जब का 26 तारीख का आया हुआ हूँ, उसके बाद मैं मतलब वापस घर पे गया हुआ था। तो मैं ऑल इंडिया, आपकी नॉलेज में आपके मीडिया को बता दूँ, मैं ऑल इंडिया ड्राइवरों का प्रधान हूँ। जी, तो ड्राइवरों के यहाँ प्रधान भी देखिए जुड़ गए हमारे साथ में। यहाँ इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने का मुख्य कारण क्या है आपका? मुख्य कारण ये मैडम, इन किसानों से पहले हमारा भी गला दबाया गया है। जैसे हमारे 80% जो ड्राइवर भाई हैं वो किसानों के बेटे हैं। तो जैसे पहले समय में घर की गरीबी देखते हुए हम नहीं पढ़ पाए, तो बीजेपी सरकार ने कानून ये लागू किया था, भाई जो आदमी ड्राइवर पढ़ा लिखा होगा उसका लाइसेंस बनेगा। अब मैं आपसे ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जब कोहरा पड़ता है या बारिश पड़ती है, वहाँ पेंसिल आके गाड़ी रोकती है, पढ़ाई गाड़ी रोकेगी या उसका एक्सपीरियंस रोकेगा? तो ये साफ तौर पे देखिए ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हमें नजर आए हैं और इनका कहना है कि किसान भाइयों के साथ हम लगातार खड़े हैं। ये प्रोटेस्ट को 14 से 15 दिन होने को हैं, लेकिन कोई वार्ता के बाद निष्कर्ष ही निकल के नहीं आ रहा है। क्या लगता है ये प्रोटेस्ट कितना लंबा जाने वाला है? इसका मैडम मैं आपको बताता हूँ मुख्य कारण क्या है। इंटेलिजेंट एजेंसियों के आदमी हमारे जैसे ही बीच में घूम रहे हैं। हमारे आदमियों को जुबान पे लगाम लगानी पड़ेगी। जैसे कई बार छोटी सी बात वैसे ही कर देते हैं, अरे यार क्या बनना है, ऐसे ही कुछ है बस चलें, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ जो भड़काऊ भाषण देता है मैं तो उसको बोलता हूँ भी उसको रोकना चाहिए। जो किसान जथेबंदियाँ हैं, अब हमारा ड्राइवर है, कोई किसी की हिम्मत है कोई हमारे खिलाफ कोई हमारे से बढ़कर किसी को बोल दे, उसकी हिम्मत नहीं है। किसान जथेबंदियों को ये सोचना चाहिए प्लीज़ भाई। ओनली किसान जथेबंदियाँ तो रोकती हैं उनको, पर जो गर्म बयान देते हैं भाई ओनली भगवान का नाम, लंगर और ये जो धरना है हमारे किसानों भाइयों का, ओनली ये होना चाहिए। 3 चीज़ होनी चाहिए, इसमें चौथी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो आ रहा है वो छक्के जा रहा है वो कोई बात नहीं है, पर ना कभी तोड़ आई है। अभी तो मैं एक और बता दूं, हमारे गुरु नानक साहब जी ने 20 का लगाया था, कभी 100 का लगाया होता तो USA तक पहुंच जाता यहाँ से चल के। वैसे वाहन लगता तो है, पर ये अभी 20 वाला ही नहीं खत्म होता, वो कभी 100 का लगा देते फिर तो पता नहीं क्या हो जाता। तो ये जब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, ये मांगे केंद्र सरकार नहीं मानेगी, तब तक क्या लगता है आप इनके साथ में बने रहेंगे यहाँ? बिल्कुल मैडम, मैं आपकी नॉलेज में बता दूं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, कल नागपुर से फ़ोन आ गया है। नागपुर वालों ने गाड़ियां रोक दी। मिल्क टैंकर वालों, दूध वालों ने ये बोला है, देखो हम दिल्ली वाले जो अंदर रह रहे हैं ना, दिल्ली वाले के खिलाफ तो हम बीजेपी के हैं, पर दिल्ली वालों का दोष तो नहीं है। पर हमको उनको थोड़ा भी उनको ये बोला भी टैंकर हम पहुंचाएंगे आपसे वो नहीं करेंगे जैसे बीजेपी सरकार ने आपसे साथ किया है। पर आने वाला समय कठिन है। ट्रांसपोर्ट लैंड एक बहुत बड़ा इनका ड्राइवरों का या ट्रांसपोर्ट लैंड का बहुत है। अब आपने लॉकडाउन में देखा हुआ था भाई, बीजेपी के मंत्री खुद गुहार लगा रहे थे भाई, हमारे को बोल रहे थे भाई गाड़ियों लेके बाहर निकलो, पर ये झूठे हैं। कहीं हमारे को खाना नहीं मिला लॉकडाउन में, सिर्फ गुरुद्वारा के अलावा। कहीं हमारे देखो, एक मैं आपको अहम बात बताता हूँ, जो झाड़ू फेरने वाला मंडी के अंदर है उसका 50,000 का बीमा सरकार कर रही है। तो जो आप जान थैली पे तर के आपके बच्चों के लिए फूड पहुंचा रहा है उसका 1 रुपये का बीमा नहीं है। इससे जासी हमारे साथ और क्या हो सकती है? अच्छा जगदीप जी, कब से आप इस प्रोटेस्ट में आए हैं? प्रोटेस्ट हम जब पंजाब से चल रहे थे उसी वक्त हम किसान धरने के साथ ही हैं। जो मोदी ने किया है वो बहुत गलत किया है, सभी किसानों के खिलाफ है। उनको भी पता है हम गलत कर रहे हैं कि वो अपनी अड़ी पे खड़े हैं, मान नहीं रहे। मानेंगे एक दिन, ऐसा है इनको मानना पड़ेगा ही। जी, ये नहीं मानते हैं तो आप क्या करने वाले हैं?
हम तो बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसे और सख्ती कर देंगे, तो उनको घोटने तो टेकना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं भी अपना वो चलाओ जी, हम जैसे करेंगे, किसानों को मारना पड़ेगा। अब तो हमारे घर के अंदर आके घुस गए ना, पहले तो बाहर थे, अब हम हमारी ज़मीनों पे कब्जा करने लगे, तो हम ऐसा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई, तुम आओ तो हमारी ज़मीनें हड़प लो, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। हमारी जान चली जाएगी पर हम ज़मीन नहीं जाने देंगे। ये कृषि कानून का संशोधन जो आप चाह रहे हैं और केंद्र सरकार नहीं कर रही है, क्या कारण हो सकता है इसका नहीं करने का? वो कारण यही है कि वो अपनी हार नहीं देखना चाहती सरकार, क्योंकि जितनी उनकी सफलता देखो, जो मोदी ने जब मुख्यमंत्री थे कभी हारे नहीं, अभी वो इलेक्शनें जीत रहे हैं, क्योंकि वो हार देखना नहीं चाहते। इसका मेन मकसद यही है, क्योंकि वापस ले सकते हैं, क्यों नहीं लेना चाहते, उसके पीछे उसका अहंकार है, इतनी सी बात है। जिसने कभी साइकिल का हैंडल भी पकड़ के नहीं देखा, उसको ट्रांसपोर्टर मंत्री बना दिया। जिसने कभी किसान के खेत में आके देखा नहीं, उसको किसान मंत्री बना दिया। अच्छा, जिसके बच्चे होंगे ना तो उसको पता होगा, उसका फ़ोन आएगा घर से, पापा मेरे लिए ये चीज़ लेके आना। ये सब रंडों की सरकार है मैडम। दुख होता है जिसके घर में बच्चे होते हैं। हम गाड़ी चलाते हैं ना तो हमारे को फ़ोन आता है, तो हमारे को सोच होती है भाई हमने सुबह डीजल भी डलवाना है यार, घर पे चीज़ भी, घर पे मैसेज लेके भी कोई बच्चों के खाना कुछ खाने के लिए लेके जाना है। पर जिसका कुछ है ही नहीं है, उसको क्या, चाहे कोई रोए चाहे वो एक आपको बता देता हूँ, पंजाबी की कहावत है, वो एक काली चरण होता था, वो जब किसी की अर्थी निकलती थी ना तो वो अगर झांझरे पा के घुंघरू पा के नाचता था, बहुत नचता जाता था। जब उसका अपना बेटा मरा ना तो उन्होंने बोला भी आज नाच, वो रोने लग गया, कह रहा है आज मेरे से वो पैर नहीं उठता जो पहले उठता था। इनको अपना होता, इनका कुछ नुकसान होया होता तो इनको दुख होता, पर इनका अपना कुछ मरा तो है नहीं है ना, उनको नुकसान है। तो सिर्फ अवानी अडानी, तो ये कुछ नाकामी यहाँ किसान जथेबंदियों की भी रही है। जब अब इनकी देखो और गुंडागर्दी क्या है गुजरात सरकार की, जो अमूल कंपनी के, देखो मेरे पास मिल्क टैंकर हैं, जो अमूल कंपनी के टेंडर दिए हुए हैं उसमें हरियाणा पंजाब का आदमी टेंडर नहीं डाल सकता, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, उसमें ट्रांसपोर्ट नहीं भुगता सकता। आपको गुजरात नंबर गाड़ी चाहिए, गुजराती ड्राइवर चाहिए। क्या बात भाई, हरियाणा पंजाब का ड्राइवर रोटी नहीं खाता क्या? वो अमूल का दूध नहीं ढो सकता। पहली बात तो अमूल बंद होनी चाहिए थी, ठीक है। पर ये सोचते हैं लोग भाई जब हम टेंडर मांगने गए, इनका सिरसा में है, इधर पंजाब में है, पर ये पता क्या लोग बोलते हैं भाई आप गुजरात नंबर गाड़ी लेके आओ, आप गुजरात नंबर पासिंग करवाओ, गुजराती ड्राइवर दो, हम पंजाबी को नहीं गाड़ी देंगे, हम राजस्थानी को नहीं देंगे, हम हरियाणवी को नहीं देंगे। अरे क्यों यार, तुम्हारा गुजराती ईमानदार हो गया, दूसरे सब बेकार हो गए। ये बात सोचने वाली है। बाकी मैं आपको तो आपके मीडिया को धन्यवाद करता हूँ भी दिल से, पर भी कहीं अहम खबर उनके दिमाग में, भगवान करे उनके दिमाग में कोई कहीं घुस जाए तो हम भी सोचते हैं भी हम अपने घर पे जाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।